इलेक्शन अगर जम्मू कश्मीर की 50% आबादी ने नोटा दबाया, एक तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। दूसरा, मैं एलजी साहब को खुद तख्त पे बिठा के उनके सिर पे ताज डाल के उनकी ताजपोशी करके जाऊंगा। अगर जम्मू कश्मीर की 50% आबादी ने नोटा दबाया, एक तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। दूसरा, मैं एलजी साहब को खुद तख्त पे बिठा के उनके सिर पे ताज डाल के उनकी ताजपोशी करके जाऊंगा। दोस्तों ने मेरी इर्द गिर्द मेरे कान में ये थोड़ी बहुत बातें डाली, वही चापलूस आज राजभवन के चक्कर काट रहे, वही एलजी साहब के कान में ये बात डाल रहे हैं कि ना 80% जम्मू कश्मीर के लोग आपको पसंद करते हैं। मैंने उस वक्त गलती की, मुझे जमीन पर उतर के अपने वर्करों से पूछना था कि आप बताओ सही क्या है, गलत क्या है। अब मैं एलजी साहब से कहूंगा, आपसे ज्यादा यहाँ वर्कर नहीं होंगे तो मेरे वर्करों से आके मुलाकात करिए, पूछिए जमीनी हकीकत क्या है। अब मेरी एज हो गई है, अगर मैं सरकारी मुलाजिम होता तो 7 साल के बाद मैं पेंशन ले रहा होता। अब खुदारा मुझे बताइए ना, अब आप किसी 53 साल के जो सरकारी अफसर हैं उनके पास आप जाके कहते हो ना आप बड़े नौजवान अफसर हैं, आप तो कहते हो ना अभी आपको रिटायरमेंट में बस चंद ही साल रह गए, थोड़ी सी हमारी मदद करिए। तो नौजवान हैं, स्टेज पे बैठे हैं, चाहे वो यूथ के हो स्टूडेंट के हो, लेकिन मैं अब नौजवान नहीं रहा। जवानी को पकड़ने की कोशिश जरूर कर रहा हूं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जवानी मेरी हाथ से जो है फिसलती जा रही है। परसों की बात है, चौक के बीच में सीआरपी की गाड़ी पर पिस्तौल से फायर, तो फिर क्या हालात। 50% आबादी इलेक्शन नहीं चाहती, नहीं शायद वो सच हो सकता है, लेकिन वो 80% आबादी है कहां। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब के तरफ से, अपने तरफ से हमारे तंजीम के जनरल सेक्रेटरी जनाब सागर साहब के तरफ से, मैं आज जो हमारे 2 सीनियर साथी अपना नए कमांड संभालने जा रहे हैं, जनाब सदोत्रा साहब और सुरेंद्र चौधरी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना। मैं तो 80 छोड़िए, 8 छोड़िए, 0.8% आबादी भी आप नहीं दिखा सकोगे जो इलेक्शन नहीं चाहेगी। अब आते हम जम्मू पे हैं, मैंने सोचा शायद यहां सोच अलग होगी, लेकिन यहां की नाराजगी वहां की नाराजगी से ज्यादा, हर इशू पे लोग सड़क पे आए। टोल प्लाजा, किसी ने उनको उत्साया नहीं, किसी ने उनको पीछे से धक्का नहीं दिया। कोई सियासी पार्टी ये नहीं कह सकती है कि टोल प्लाजा पे हमने किया, लोग खुद निकल आए, हम तो उसमें फिर घुल मिल गए। लेकिन हम में से कोई भी सियासी पार्टी ये नहीं कह सकती है कि टोल प्लाजा पे हमने एहतजाज शुरू किया। लोग नाराज हुए, बाहर आए, आज भी नाराज हैं। स्मार्ट मीटर, हम बीच बीच में बयान देते हैं, लेकिन बाहर आके एहतजाज लोगों का खुद का फैसला था। और सही पूछा मेरे साथियों ने, सुरेंद्र जी ने और अजय सरोत्रा साहब ने, पहले तो आप डिजिटल मीटर लगा रहे थे, आप हमें कह रहे थे कि ये डिजिटल मीटर दुनिया का सबसे बेहतरीन मीटर है। उन मीटरों को लगे शायद ही कुछ दिन हुए,
या कहते हो ना ये मीटर नहीं, अब वो मीटर, स्मार्ट मीटर। और जो स्मार्ट मीटर की मुखालफत करे सीधा जेल। यहां पीएसए लगा है लोगों पे स्मार्ट मीटर की मुखालफत करने पर। अरे भाई, मुखालफत तो हमारा जमहूरी हक है। नहीं पसंद हमें तुम्हारा ये मीटर, हम इसके खिलाफ आवाज तो उठा सकते हैं। आपने अभी तक तो हमें समझाया नहीं कि डिजिटल और स्मार्ट में आपको बदलाव क्यों लाना पड़ा। महंगाई की हालत आप सबके सामने, एक चीज के दाम क्या नीचे आ जाते हैं, दो चार चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। किसान बेरोजगारी को लेकर नाराज हैं, कहीं पे भी उनकी रिक्रूटमेंट का सिलसिला नहीं होता। जहां पे भी रिक्रूटमेंट का लिस्ट निकलता है वहां धांधली होती है, कैंसर होता है, नौजवान परेशान हो जाते हैं। कश्मीरी पंडितों की ये लोग बात करते हैं, वापस लेना तो दूर की बात, जिनको हमने अपने हुकूमत में वहां बसाया था, रोजगार दिया था, रहने के लिए जगह दी थी, वो सड़कों पे उतर आए कि हमें वहां से वापस लाओ, हमें खतरा है यहां पे। चुन चुन के वहां दफ्तरों में डेस्क के पीछे बैठे सरकारी मुलाजिम को गोली से उड़ाया, बैंक के ब्रांच में काम करते हुए बैंक में घुस के गोली मारी। तो फिर कहां है ये 80%? मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं भूला नहीं हूं, बुढ़ापा जरूर आ गया है, लेकिन यादाश्त अभी भी है। जैसे कभी कभी मैं अपने साथियों से गिला करता हूँ, ये जो आप नौजवान क़यादत ये छोड़िए ना, 53 अब मेरी एज हो गई है। अगर मैं सरकारी मुलाजिम होता तो 7 साल के बाद मैं पेंशन ले रहा होता। अब खुदारा मुझे बताइए ना, अब आप किसी 53 साल के जो सरकारी अफसर हैं उनके पास आप जाके कहते हो ना आप बड़े नौजवान अफसर हैं, आप तो कहते हो ना अभी आपको रिटायरमेंट में बस चंद ही साल रह गए, थोड़ी सी हमारी मदद करिए। तो नौजवान हैं, स्टेज पे बैठे, चाहे वो यूथ के हो, स्टूडेंट के हो, लेकिन मैं अब नौजवान नहीं रहा। जवानी को पकड़ने की कोशिश जरूर कर रहा हूं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जवानी मेरी हाथ से जो है फिसलती जा रही है। तो याददाश्त मेरी अभी है, मुझे अभी भी वो जलसा याद है। हमारे मुखालिफ हिल गए थे क्योंकि उनको लगा था कि शायद ये लोग अब मिट गए। से कहा, मैंने कहा अगर एलजी साहब को वाकई लगता है कि 80% लोग उनको पसंद करते हैं, मैं 30% का कंसेशन दे देता हूं। मैं कहता हूं चलिए अब जज्बात में आके आपने 50 को 80 कर दिया, हम 50 पे ही जाते हैं। जब आपके पास मशीन होता है ना वोट डालने का, सबसे निचला बटन कौन सा होता है उसमें? नोटा, मतलब नन ऑफ द अबव। ऊपर जितने भी नाम है मैं इनको पसंद नहीं करता हूं, इसलिए मैं नोटा दबाऊंगा। अगर 80% लोग इलेक्शन नहीं चाहते, जाए पोलिंग बूथ में नोटा दबाएं। चलिए 80 छोड़िए, मैं 50 पे ही आ जाता हूं, 30% कंसेशन कराओ इलेक्शन। अगर जम्मू कश्मीर की 50% आबादी ने नोटा दबाया, एक तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, दूसरा मैं एलजी साहब को खुद तख्त पे बिठा के उनके सिर पे ताज डाल के उनकी ताजपोशी करके जाऊंगा। इलेक्शन पर आप दूध का दूध, पानी का पानी। हमें पता चलेगा क्या हम अपने आप को धोखे में रख रहे हैं या हमारे गवर्नर साहब। जाते जाते उनको मशवरा जरूर दूंगा,
मैंने भी 6 साल इस रियासत का कमांड संभाला। मैं जानता हूं जनाब, यहाँ चापलूसों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। मैं उनके नाम एलजी साहब को लिख के दे सकता हूं, जो मेरे कमरे में आके मुझे कहते थे जनाब आपसे बेहतर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर क्या हिंदुस्तान ने नहीं देखा है। जो वोट पड़ने से एक दिन पहले मुझे कहते थे जनाब आप हार ही नहीं सकते हो। फिर जब नतीजा आया मुझे पता चला कि मैं कितना हार सकता हूं और कितना जीत सकता हूं। मुझे डर इस बात का है कि जिन चापलूसों ने मेरी इर्द गिर्द मेरे कान में ये थोड़ी बहुत बातें डाली, वही चापलूस आज राजभवन के चक्कर काट रहे, वही एलजी साहब के कान में ये बात डाल रहे हैं कि जनाब 80% जम्मू कश्मीर के लोग आपको पसंद करते हैं। मैंने उस वक्त गलती की, मुझे जमीन पर उतर के अपने वर्करों से पूछना था जनाब बताओ सही क्या है गलत क्या है। अब मैं एलजी साहब से कहूंगा आपके ज्यादा यहाँ वर्कर नहीं होंगे तो मेरे वर्करों से आके मुलाकात करिए, पूछिए जमीनी हकीकत क्या है। एक चीज का आप लिख के रखिए, मैं उन लोगों में से हूं जो बार बार वही गलती नहीं करते। पिछली की हुई गलतियां दोबारा दोहराई नहीं जाएंगी। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को बीच बीच में हमने गिला और शिकवा करने का मौका दिया था, खासकर जब हमारी हुकूमत थी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दोबारा हम लोग गिला शिकवा करने का आपको मौका नहीं देंगे। बस आप इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे को मजबूती से थामिए, इसको बुलंद रखिए, लोगों के मुश्किलात मुतालबे परेशानियां इनका हल हम करके लोगों के सामने जो है इनकी झोली में इनका हल डाल के रखेंगे। एक बार फिर अपने दोनों साथियों को आज के मौके पर मुबारक करते हुए अपने बाकी साथियों को आज के प्रोग्राम पे आने पे मैं शुक्रिया करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि दोबारा जल्दी इसी तरह मुलाकात का मौका हासिल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।